अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और हम सब जा रहे हैं शादी में, और चलें आप भी मेरे साथ शादी में चलें। और क्या क्या किया है हम लोगों ने वहाँ पे, आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। एंट्रेंस में खड़े होके हमें ना अपने बेटे के डैडी का वेट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लोग जाएं, हम आते हैं। तो हम लोग चले गए, और सबसे आगे आगे ये जा रहा था मेरे जहनू। ऐसा लग रहा था बस इसको तो पता ही है सब कहाँ पे कैसे। फिर हम लोगों को इसने पीछे देखा कि हम लोग तो अभी आ नहीं रहे। फिर दौड़ते हुए आया मेरे पास, और फिर है ना हम साथ में चले। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने ना बस अपना कोट पहना, और मैंने इतनी लेयरिंग कर ली थी अंदर कि मुझे ठंड ना लगे, क्योंकि अंदर का एरिया थोड़ा ओपन एरिया है। इस वजह से मैंने सोचा कि ऐसी कुछ फ़ैशन वाले उसमें ना रहते हुए सेफ्टी फ़र्स्ट होती है, तो सेफ्टी देखते हैं। तो इस वजह से मैंने अंदर है ना इनर पहनी थी, फिर एक ब्लेज़र वगैरह करके मैंने बहुत अच्छे से लेयरिंग कर ली थी। और मैंने नीचे भी इनर वेयर वगैरह पहन लिया था अच्छे से, और बहुत अच्छे से लेयरिंग करके गए थे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। और इधर गला भी मेरा है ना, हर आपको वॉइस ओवर में वीडियो में पता चल रहा होगा कि मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा एकदम आवाज़ ख़राब सी आती है, लेकिन क्या करें, आपको तो मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी ख़राब आवाज़ के साथ। सो आगे चलते हैं। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा है ना फ़ोटोशूट वगैरह किया। अब करना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब है, और यूट्यूब के लिए स्पेशली ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। शॉर्ट्स डालने के लिए, व्लॉगिंग के लिए ये सब चीज़ें ना एफ़र्ट डालने पड़ते हैं। अभी तो मेरे साथ मेरी सिस है, तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो है ना वीडियो शूट कर देती है, रील्स वगैरह शूट कर देती है, तो इससे मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ अकेले कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं लोगों को दिखा सकती हूँ, पर मैं खुद को नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं खुद को कैसे दिखाऊंगी। क्योंकि मैं अगर फेस दिखा रही होती तो मैं खुद को दिखा सकती थी, लेकिन मैं फेस नहीं दिखा रही, तो इसके लिए मुझे दूसरों की हेल्प की ही ज़रूरत पड़ती है। फिर हम लोग पहुँच गए थे, सबसे पहले पहुँचे थे दुल्हन के पास, क्योंकि मेरे फ्रेंड की भाई की शादी थी, हम लोग वहाँ पे गए थे। तो सामने है ना मेरी फ्रेंड बैठी मिल गई, तो मैंने सोचा पहले उससे मिल लेते हैं, दुल्हन से मिल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे क्या क्या खाया, क्या क्या किया। माशाल्लाह दुल्हन बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी। और जिस फैमिली में हम लोग गए थे ना, वो फैमिली भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। स्पेशली मेरी फ्रेंड की जो अम्मी है ना, वो भी बहुत अच्छी हैं। इतनी अच्छी नेचर की हैं, इतना अंडरस्टैंड करती हैं, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनकी फ़ैमिली को ऐसे ही खुशहाल रखे। फ़्रोज़ी ड्रेस में है, यही मेरी फ्रेंड है, और बगल में खड़ी थी मेरी सिस। तो मैंने है ना इन लोगों की भी ले ली थोड़ी सी, और ये दुल्हन के साथ और भी लोग थे, वो लोगों की मैंने थोड़ी सी कैप्चर की। और मुझे दुल्हन का लहंगा बहुत प्यारा लगता था, क्योंकि मुझे है ना रानी कलर से पता नहीं एक अलग ही है ना अटैचमेंट है। हालांकि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो रानी कलर होता है ना, ये रानी मैजेंटा कलर, ये आप किसी भी कलर के साथ डालते हैं ना, तो वो चीज़ है ना इन्हेंस ही हो जाती है। वो कलर, वो चीज़ें जैसे ब्लू के साथ, ब्लैक के साथ, लाइट के साथ, डार्क के साथ, आप किसी के साथ भी ना ये कलर अगर मैजेंटा कलर ऐड कर देते हो ना, तो बहुत ही अच्छा वो चीज़ खिल जाती है। खैर वहाँ से हम लोग बातें होती की, और वहाँ से फिर हम निकल लिए और आ गए थे खाने वाले स्टॉल पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ली थी यहाँ पे चाउमीन, और क्योंकि मेरी सिस को पसंद है डोसा और चाउमीन, पर वहाँ पे डोसा नहीं था, तो उसने उसने बनवाई अपने लिए चाउमीन। और फिर मैं चली गई थी आगे वाले स्टॉल पे, क्योंकि उसको तो बस चाउमीन ही खानी थी, पर मुझे है ना हर चीज़ के मज़े लेने थे। तो मैंने है ना आगे क्या क्या खाया, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं बोल रही थी उससे कि यार मेरी थोड़ी सी वीडियो ले लो। तो और इधर है ना मेरे बेटे की अलग ही मस्ती चली थी, क्योंकि उसने प्लेट और फॉग उठाकर, उसमें कुछ भी नहीं था, चाउमीन नहीं था, वो ऐसे ही खाना स्टार्ट कर रहा था। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ रखी हुई थी। फिर जब चाउमीन बनकर आ गई, तो इसने निकाला, और फिर इसको तो चाउमीन वैसे भी बहुत पसंद है, और बहुत टेस्टी भी बनी हुई थी। चाउमीन चाट सब बहुत टेस्टी था, यहाँ तक कि पानी के बतासे भी बहुत टेस्टी थे। इसने अपनी चाउमीन ली और जैनू को लिया और लेके साइड में चली गई। फिर मैं ना आगे बढ़ गई देखने के लिए कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। आई एम सो सॉरी, बहुत ही ख़राब आवाज़ है, और आपको है ना मेरी ऐसी आवाज़ के साथ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे है ना ये जो ठंड है बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है। पहले टाइम था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे ठंड बहुत अच्छी लगती थी, और जब ये बारिश का और ये फॉग का टाइम आता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि बस धूप ना निकले, ऐसे ही फॉग रहे, बहुत अच्छा लगता था। बट अब इस टाइम में तो मेरी ना ठंड से जो हाल हुई हुई है, क्योंकि अभी से सारे हालत डाउन है। मुझे बिल्कुल भी अब ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा लगता है बस वो नॉर्मल मौसम हो जाए, जिसमें धूप भी रहे और
मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ पर ये आवाज़ है ना ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि कोल्ड कफ जा ही नहीं रहा है। फिर मैंने ना खाए बतासे, और बतासे वैसे तो मैं शादियों में ज़्यादा नहीं खाती क्योंकि मुझे वहाँ का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, तो इस वजह से मैंने 4-5 खा लिए और बहुत टेस्टी थे। और ये सब लोग थे मेरे एरिया के, मेरे मोहल्ले के लोग थे। मोस्टली शादियों में ना लोग मिल जाते हैं तो सलाम दुआ जाती, क्योंकि मैं भी है ना मोहल्ले में कहीं आती जाती नहीं हूँ, और मोहल्ले वाले भी ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, तो इस वजह से मिलना जुलना नहीं होता। फिर उसके बाद मैं चली गई थी खाने के स्टॉल की तरफ, और खाने में पहले ये सैलेड वगैरह था, और खाने में बहुत सारे आइटम थे, और खाना भी बहुत टेस्टी था। और मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो इस वजह से मैंने वेज का ऑप्शन लिया था, क्योंकि नॉनवेज जब नहीं खाते हैं तो फिर वो पेट नहीं भरता ना, उसको सालन से भी पेट नहीं भरता, और ये चीज़ें जो होती हैं ना इधर की, मुझे बहुत पसंद है, और मैं पेट भर के खा लेती हूँ, और खाना भी बहुत टेस्टी बना था। तो मैंने खाने में लिया था पनीर की सब्ज़ी, और एक शायद दम आलू थी, मैंने वो लिया था, दोनों ही बहुत टेस्टी थे। खाना वाना खाया, और खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि फिर जल्दी चले आए थे, क्योंकि टाइम हो रहा था और ठंड और ज़्यादा बढ़ रही थी, और बेबी भी था साथ में, तो इस वजह से और ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, बस खाना वाना खाया और फिर चले आए। बस हाँ, उसके बाद मैंने एक कॉफ़ी ली थी, जो कि मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया। और आई होप आप सबको है ना मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो करना क्या है, आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियोस, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आपके कमेंट से एक मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि खाना निकालना और वीडियो भी शूट करना थोड़ा सा है ना ट्रिकी सा हो जाता है, तो आप लोग अंडरस्टैंड करें कि मैं आप सबके लिए है ना इतने एफर्ट लगा कर कहीं जाती हूँ, तो मेरा पहला काम ये होता है कि मैं आप सबके लिए वीडियोस बना लूँ। आप सब भी मेरे साथ घूमें और जानें कि मैं कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। और आगे यहाँ पे अंकल ने बोला कि आपके मोबाइल का फ्लैश जल रहा है, क्योंकि मैं फ्लैश ऑन करके वीडियो बनाती हूँ तो क्लियरिटी ज़्यादा आती है। तो उन्होंने बोला कि आपके, क्योंकि मैं जी जब भी है ना वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे सब लोग ये टोकते हैं कि आपके मोबाइल का फ्लैश जला है, और मैं फ्लैश जलाकर अगर वीडियो नहीं बनाती हूँ तो क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं आती है। खैर, आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।